हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे +2 का टॉपिक और वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसको आगे बढ़ाएंगे। और उसमें एक मेथड हमारा रह गया था जो था एवरेज मेथड। तो आज हम एवरेज मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का थर्ड मेथड था हमारे पास एवरेज मेथड, जिसका एक और नाम है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट इसलिए है ये कि आपको प्रोडक्ट और सिंपल मेथड से भी जल्दी इंटरेस्ट निकाल के दे देगा, उनसे भी जल्दी इंटरेस्ट निकाल के ये मेथड आपको प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन इसकी अपनी कंडीशन है। अगर इसकी कंडीशन फुलफिल होती है तो आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो दो कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन देखिए क्या है, ये कहता है इस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए आपको ये दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। नंबर 1, सेम या इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इक्वल अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग। हर ड्राइंग की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, यानी जब भी वो ड्राइंग करे इक्वल अमाउंट की करे। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर कभी 4000 था, कभी 10,000 था, कभी 12,000 था, इस तरीके से ड्राइंग करी थी। तो वहाँ पर आप ये मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते बेटा। तो इसके लिए अमाउंट का इक्वल होना ज़रूरी है। दूसरी बात, टाइम गैप ऑफ ईच ड्राइंग ऑल्सो इक्वल, या इक्वल टाइम गैप ऑफ ईच ड्राइंग। इक्वल टाइम गैप ऑफ ईच ड्राइंग। हर ड्राइंग के बीच का जो टाइम है, एक से दूसरी ड्राइंग पे हम जब जाएंगे तो उनके बीच में जो टाइम डिस्टेंस आएगा वो इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर मिस्टर ए ड्राइंग करता है, फर्स्ट ड्राइंग करता है 1 अप्रैल को, उसकी नेक्स्ट ड्राइंग करता है 1 मई को, तो 1 अप्रैल और 1 मई के अंदर जो गैप है ना बेटा, वो 1 मंथ का गैप है। दो ड्राइंग के बीच में 1 मंथ का गैप है, तो तीसरी ड्राइंग के बीच में गैप मस्ट बी 1 मंथ। अगली ड्राइंग के बीच में भी गैप 1 महीने का ही होना चाहिए, यानी अगली ड्राइंग उसको करनी चाहिए 1 जून को। इसी तरीके से उससे नेक्स्ट ड्राइंग उसको करनी चाहिए 1 जुलाई को, टाइम गैप इक्वल लाने के लिए। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर वो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को करता है और उसके बाद ड्राइंग वो 1 जुलाई को करता है, तो दोनों ड्राइंग के बीच में गैप जो कितना है वो 3 मंथ का है। अप्रैल में जून 3 महीने चले गए, जुलाई में ड्राइंग करी तो 3 मंथ का गैप है। तो अगली ड्राइंग मस्ट बी आफ्टर 3 मंथ, अगली ड्राइंग उसकी 3 महीने के बाद ही होनी चाहिए। इसको बोलते हैं इक्वल टाइम। तो नेक्स्ट 3 मंथ कब आएंगे? 1 अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने फिर से गैप आ गया। फिर अगली ड्राइंग अक्टूबर में जाएगी, फिर उससे अगली ड्राइंग फिर 3 महीने के बाद 1 दिसंबर को जाएगी, 1 जनवरी को जाएगी। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं टाइम गैप। इक्वल टाइम गैप होना चाहिए हर ड्राइंग का, क्लियर। और अमाउंट इक्वल होनी चाहिए, वो आपको पता लग ही गया कि अगर वो एक ड्राइंग 10,000 की करता है, नेक्स्ट ड्राइंग भी 10,000 की करेगा, उससे नेक्स्ट टाइम पे वो 10,000 की करेगा, तो ये हमारे लिए रहेगा टाइम गैप इक्वल हो और अमाउंट उसकी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ओके,
चलिए फॉर्मूले की बात करें अगर हम इसमें कौन सा फॉर्मूला आप अडॉप्ट करोगे? फॉर्मूला तो इंटरेस्ट का एक जैसा ही होता है सारा, तो यहां पर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज जरूर रहता है मेथड के अकॉर्डिंग। तो वही एनुअल ड्राइंग या अमाउंट ऑफ ड्राइंग। एनुअल ड्राइंग क्या है उसकी, पूरे साल की ड्राइंग क्या है उसकी, वो लिखेंगे। इनटू में रेट बाय में 100, रेट बाय में 100 इनटू में एवरेज टाइम लिखा गया, देखो यहां पर एवरेज टाइम बाय में 12। सिंपल मेथड में मंथ बाय में 12 लिखा था, प्रोडक्ट मेथड में 1 बाय में 12, एक महीने का ब्याज लगता था, और यहां लिखा एवरेज टाइम बाय में 12। आप कहोगे सर ये एवरेज टाइम क्या होता है? यही हमारा मेन क्वेश्चन है। हमें प्रोडक्ट इसमें सॉरी हमारे यहाँ जो एवरेज मेथड है इसके अंदर हमें निकालना ही एवरेज टाइम है। एवरेज टाइम निकालने का तरीका क्या होगा वो देखिए हम कैसे निकालेंगे। हर केस में आपको ये एवरेज टाइम ही पता करना है बेटा, और ये कैसे निकाला जाएगा वो देखिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, आराम से आप, और ये टाइम आपको लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे आपको, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप साथ के साथ, ठीक है। तो देखिए एवरेज टाइम कैसे निकाला जाएगा। जब तक आप एवरेज टाइम नहीं निकालोगे तो आप एवरेज मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इसका क्या फॉर्मूला है, देखिए आपको क्या करना है, इधर लेना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। अब आपने ये समझना है कि टाइम लेफ्ट क्या है। पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम रह गया, आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम रह गया, दोनों टाइम्स को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, वो एवरेज टाइम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट का मतलब देखो क्या होता है, टाइम लेफ्ट का कोई और मीनिंग नहीं है। टाइम लेफ्ट का मतलब है टाइम ऑफ चार्ज इंटरेस्ट, वो समय, वो मंथ, जितने महीने का आपको उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है। नॉर्मल सिचुएशन में जैसे आप इंटरेस्ट लगाते हो उसके लिए टाइम गिनते हो, ये वही टाइम है, यानी ये चार्जिंग टाइम है। उस पहली ड्राइंग पर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे आप, उस आखिरी ड्राइंग पर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे आप, और उसको फिर आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, उसको बोल देंगे एवरेज टाइम। तो जो ड्राइंग होगी रेट बाय में 100 करोगे, एवरेज टाइम यहां से निकलेगा आपका, तो बाय में 12 करके हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर बताओ हमें कैसे, एग्जाम्पल से समझाओ। चलो अभी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे आपने एवरेज टाइम निकालना है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो ड्राइंग कब कर रहा है। तो मान लीजिए हम लेते हैं पहले मंथली ड्राइंग, अगर वो हर महीने ड्राइंग करे तो फिर कैसे हम एवरेज टाइम निकालेंगे। मंथली ड्राइंग अगर वो करता है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे एवरेज टाइम। मंथली ड्राइंग वो 3 तरीके से कर सकता है बेटा, 3 तरीके से। या तो वो हर महीने के शुरू में कर सकता है, स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के शुरुआत में पहले दिन
1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, जुलाई, अगस्त, पहली तारीख को ड्राइंग करेगा, फर्स्ट डेट को। हर महीने की पहली तारीख पता है ना क्या होती है? यस। और हो सकता है वो हर महीने मिडल ऑफ एवरी मंथ करे। उसने एक डेट सिलेक्ट कर रखी है कि मैं हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग करूंगा, हर महीने 12 के 12 महीने वो 15 ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करेगा। मिडल ऑफ एवरी मंथ बोलते हैं इसको। मिडल ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद हो सकता है वो ड्राइंग के लिए डेट सिलेक्ट कर ले एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के एंड में ड्राइंग करे। तो हर महीने की ड्राइंग है तो ड्राइंग 12 बार करेगा वो, जो 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर। तो अपने 12 महीने नहीं लेके चलने हैं, आपने तो ये देखना है बस कौन सी ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग, दूसरा कौन सी ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग, उन दोनों का इंटरेस्ट का टाइम क्या है, उसका एवरेज करना है आपने। तो जैसे लिख के देखो, अगर वो बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग करता है, बिगिनिंग में ड्राइंग करे, एक बार मैं वो 12 महीने लिख देता हूं कब कब ड्राइंग करेगा वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये 12 तक काउंटिंग लर्न कर लेना, तो आती है ना। चलिए, तो पहली ड्राइंग करेगा वो 1 अप्रैल को, सेकंड ड्राइंग करेगा 1 मई को, थर्ड करेगा 1 जून को, फोर्थ करेगा 1 जुलाई को, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब और 1 मार्च। तो देखो, 1 तारीख को ड्राइंग करने का मतलब, अगर आपको मैं कहूं कि मैं आपको हर महीने की पहली तारीख को ये रुपया दूंगा, तो आप मेरे पास हर महीने की पहली तारीख को आओगे, तो वो डेट्स यही होगी ना। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ देखना है पहली बार की गई ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ये फर्स्ट ड्राइंग है आपकी, फर्स्ट ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाओगे आप अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। कितने महीने का लगेगा बेटा? 12 मंथ का। तो पहली ड्राइंग के बाद जो टाइम रह गया हमारे पास, रह गया 12 मंथ, यानी पहली ड्राइंग पर 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे। अप्रैल से 31 मार्च तक के मंथ गिन लेना बेटा, लिखे भी हुए हैं आपके सामने, वो 12 महीने बनेंगे। आखिरी ड्राइंग, ये आपकी आखिरी ड्राइंग है 12th मंथ के अंदर, ये लास्ट ड्राइंग है, लेकिन ये लास्ट ड्राइंग 1 तारीख को करी गई है। अगर आप 1 मार्च को पैसा दोगे किसी को और 31 मार्च तक 1 महीना बन जाता है जिसका आप उससे इंटरेस्ट लोगे। 1 तारीख से 31 मार्च तक का 1 मंथ बनता है ना। 1 मार्च और 31 मार्च में गैप कितना है? 1 मंथ का कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आप लास्ट ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाओगे तो कितने महीने का लगाओगे? 1 मंथ का लगाओगे, 1 मंथ का इंटरेस्ट लगाओगे बेटा। तो ये क्या रहेगा हमारे लिए? ये चार्जिंग टाइम है, जितने महीने का इंटरेस्ट चाहिए उसी का एवरेज करना है आपने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बिगिनिंग वाले में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हुआ?
12 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हुआ? 1 मंथ, वहां लिखा था। इनका एवरेज करने के लिए 2 से डिवाइड करोगे, तो 13 बाय में 2 जब करोगे तो आएगा 6.5 मंथ, 6.5 महीने का इंटरेस्ट आप लगाओगे और 6.5 महीने का इंटरेस्ट आप इस ड्राइंग के ऊपर चार्ज करोगे बेटा। पहली बात समझ में आई? क्या देखना है? ये बीच की आपने कोई ड्राइंग नहीं देखनी, कोई भी ड्राइंग आपने ये नहीं देखनी बेटा, सिर्फ देखनी है फर्स्ट और लास्ट। पहली ड्राइंग के ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, लास्ट ड्राइंग के बाद ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, और दोनों का टाइम निकालने के लिए आप 31 मार्च जिस दिन अकाउंट क्लोज होते हैं वो डेट यूज करोगे, उनका टाइम डिस्टेंस निकाल देना, जो नॉर्मली हम करते हैं। प्रोडक्ट में भी किया है हमने ऐसा, और हमने सिंपल मेथड में भी ऐसा किया है, ठीक है। उसी को बेस बना करके आप इसका इंटरेस्ट निकालोगे बेटा। बताओ आई समझ में आपको बात ये? तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ इजीली, साफ साफ, क्योंकि और मेथड भी हमने डिस्कस करने हैं, फिर इसके और पॉइंट भी डिस्कस करने हैं। तो बिगिनिंग में इंटरेस्ट लगाने के लिए आपने यूज किया 12 + 1 डिवाइड बाय में 2, यानी कि 6.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए ड्राइंग करता है 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ ये क्या करता है? ड्राइंग करता है। और जो रेट है वो रेट है 10% की, इंटरेस्ट की रेट 10% पर एनम की है। और पर मंथ में क्या करता है? बिगिनिंग में करता है, शुरू में ड्राइंग करता है हर महीने। अगर एक महीने की इंटरेस्ट की अमाउंट जो है ना, ड्राइंग की अमाउंट 10,000 रुपये है, पूरे साल की कितनी होगी? इसको बोलते हैं एनुअल ड्राइंग। तो इसकी जो एनुअल ड्राइंग आएगी बेटा वो 10,000 इंटू में 12 यानी कि 1,20,000 आएगी। 1,20,000 इसकी ड्राइंग आ गई। तो इस ड्राइंग के ऊपर आपने 10% से इंटरेस्ट लगाना है, 10/100 करोगे, इंटू में आप करोगे कितने महीने का? बिगिनिंग में 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है, 6/12 करोगे, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट करो, 12 पे कट करोगे इसको आप, तो ये कट जाएगा 1000 पे। 1000 इंटू में 6.5 करोगे, 6,500 रुपीज़ का आ जाएगा इंटरेस्ट। 6500 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा आपका बिगिनिंग के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद फिर बात करते हैं हम एंड ऑफ एवरी मंथ की। एंड ऑफ एवरी मंथ, चलो पहले मिडल की बात कर लेते हैं। मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल में, हर महीने के मिडल में, तो आपने क्या करना है बेटा? पहली ड्राइंग का टाइम लिख दो और लास्ट ड्राइंग का टाइम लिख दो। पहली ड्राइंग अप्रैल में करेगा, फर्स्ट मंथ तो अप्रैल ही होता है, और अप्रैल की 15 तारीख, मिडल क्या होगा? 15th ऑफ अप्रैल। 15th और अप्रैल का आप कंपैरिजन करो 31 मार्च के साथ, टाइम गैप ढूंढ लो कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ के बीच में कितना टाइम डिस्टेंस बनेगा? 11.5 महीने बनेंगे, 11.5 महीने हिल लेना आप। लास्ट ड्राइंग करेगा, लास्ट मंथ लिख लो कौन सा होता है? मार्च का होता है, और मार्च 15 को वो लास्ट ड्राइंग करेगा, और 31 मार्च को काउंट क्लोज होते हैं। 31 मार्च और इसका टाइम देख लो बेटा कितना होता है? 15 मार्च और 31 मार्च, यानी कि कितना टाइम रह गया? बीच के दिन रह गए 15 दिन का मतलब है आधा महीना, हाफ मंथ रह गया। इन दोनों का अब एवरेज करना है आपने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 महीने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग आधा महीना, डिवाइड बाय में 2, तो दोनों को जोड़ेंगे 12 बनेगा, 12 से को डिवाइड करोगे 2 से 6 मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ में आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है ओनली फॉर 6 मंथ।
6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है आपने इसके अंदर। क्लियर? तो इसी सेम क्वेश्चन में अगर ये मिडिल में करता है ए ड्राइंग तो क्या आ जाएगा 1,20,000, बस टाइम चेंज हो जाएगा, रेट बाय में 100 इंटू में 6 बाय में 12 हो जाएगा और 6,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा बेटा। अब बात करते हैं हम एंड ऑफ एवरी मंथ, लेकिन एवरी मंथ नहीं देखना आपने देखना क्या है, फर्स्ट और लास्ट देखना है बेटा। फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, उसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लास्ट ड्राइंग कब करेगा, उसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, दोनों के गैप को आपने यूज करके एवरेज निकालने हैं। एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहां डेट लिख दो बेटा। पहला महीना कौन सा है, अप्रैल। अप्रैल की लास्ट डेट क्या होती है, 30 अप्रैल। तो पहली ड्राइंग करी उसने 30 अप्रैल को, अकाउंट क्लोज कब कर रहे हैं, 31 मार्च को। दोनों के बीच का गैप कितना होगा, अप्रैल तो गया, मई से लेकर के 31 मार्च तक के 11 महीने बनेंगे, 11 महीने। और आखिरी ड्राइंग कब करेगा, मार्च में। मार्च की लास्ट डेट क्या होती है, 31 मार्च। अकाउंट भी क्लोज कब कर रहे हैं, 31 मार्च को। 31 मार्च और मार्च के बीच में गैप कितना है, 0 है ही नहीं गैप। तो जिस दिन ड्राइंग करी उसी दिन क्या लगना है, इंटरेस्ट लगना है, तो इसका मतलब 0 गैप आ गया। तो एवरेज टाइम कैसे निकालोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 महीने प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 महीना डिवाइड बाय में 2, 5.5 महीने का आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। अगर ए एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करता तो क्या होता, 1,20,000 रुपए की पूरे साल की ड्राइंग होती उसकी, रेट 10% हमने लिया है और इंटू में इस बार 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं आप, तो 5,500 रुपीज़ का क्या लग जाता, इंटरेस्ट लग जाता। ठीक है, तो ये